गांव का लड़का वैज्ञानिक बन गया। छोटे से गांव धनपुर में, जहां न बिजली थी न पक्की सड़कें, वहां रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू एक किसान परिवार से था। उसके पिता खेती करते थे और मां घर संभालती थी। परिवार के पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनका सपना अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। रामू बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का था। स्कूल में शिक्षक हमेशा उसकी तारीफ करते थे। जब गांव के बाकी बच्चे खेतों में खेलते या जानवर चराते, रामू एक पुरानी किताब लेकर पेड़ के नीचे बैठा रहता। उसे पढ़ाई से बहुत लगाव था, लेकिन गांव का स्कूल केवल 8वीं तक ही था। इससे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था, जो उनके परिवार के लिए बहुत कठिन था। किताबों से प्यार और जिज्ञासा। एक दिन रामू के चाचा शहर से एक पुरानी किताब लेकर आए। किताब का नाम था विज्ञान की अद्भुत दुनिया। रामू ने जब उस किताब को पढ़ा तो उसका मन पूरी तरह बदल गया। उसे पता चला कि विज्ञान के जरिए इंसान क्या क्या कर सकता है। किताब में बल्ब, मोटर और रॉकेट के बारे में लिखा था। रामू ने सोचा, अगर मैं भी वैज्ञानिक बन जाऊं तो मैं अपने गांव की समस्याओं को दूर कर सकता हूं। उसने किताब में पढ़ा कि बल्ब बिजली से जलता है, लेकिन उनके गांव में बिजली नहीं थी। रामू ने सोचा कि अगर मैं बल्ब जला सकूं तो ये गांव के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसने पुराने टूटे सामानों से एक छोटा सा डायनमो बनाने की कोशिश शुरू की। खेत में पड़ा एक पुराना साइकिल का पहिया, तार और बैटरी का उपयोग कर उसने एक छोटा उपकरण बनाया। जब उसने उसे घुमाया तो बल्ब जल उठा। यह उसके जीवन का पहला प्रयोग था, जिसने उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। संघर्ष का दौर। 8वीं पास करने के बाद रामू को आगे पढ़ाई के लिए शहर भेजने की जरूरत थी, लेकिन परिवार के पास पैसे नहीं थे। रामू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। पिता ने अपना बैल बेच दिया और रामू को शहर के स्कूल में दाखिला दिलाया। शहर में पढ़ाई आसान नहीं थी, वहां हर चीज नई थी, बड़े स्कूल, अंग्रेजी भाषा और प्रतियोगिता। रामू को शुरू में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात पढ़ाई करता और हर विषय में अच्छे अंक लाने की कोशिश करता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। रामू ने अपनी खुद की बनाई हुई पवन चक्की प्रदर्शित की, जो हवा से बिजली बना सकती थी। उसकी यह खोज शिक्षकों और जजों को बहुत पसंद आई। उसे पुरस्कार मिला और आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी। यह उसकी जिंदगी का बड़ा मोड़ था। वैज्ञानिक बनने का सफर। 12वीं के बाद रामू को देश के एक प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान में दाखिला मिला। वहां उसे अपने जैसे और भी जिज्ञासु और प्रतिभाशाली लोग मिले। रामू ने अपनी मेहनत और लगन से वहां भी अपनी छाप छोड़ी। उसने सौर ऊर्जा पर एक प्रोजेक्ट बनाया, जिससे छोटे गांवों में बिजली पहुंचाई जा सके। उसकी इस खोज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराहा गया। उसे विदेश में जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने का मौका मिला। रामू ने इसे स्वीकार किया, लेकिन उसने अपने माता पिता और गांव को कभी नहीं भुलाया। वह छुट्टियों में गांव आता और बच्चों को पढ़ने और सपने देखने के लिए प्रेरित करता। गांव में बदलाव। कुछ सालों बाद रामू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक वैज्ञानिक बन गया। उसने अपनी खोज और नवाचार के जरिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सफलता तब आई जब उसने अपने गांव धनपुर को बदलने का सपना पूरा किया। रामू ने अपनी कमाई और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कर गांव में बिजली, पानी और सौर ऊर्जा की व्यवस्था की। उसने वहां एक विज्ञान केंद्र भी खोला, जहां गांव के बच्चे विज्ञान के बारे में सीख सकें। आज रामू का गांव सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक उदाहरण बन चुका है। रामू ने ये साबित कर दिया कि सपने और मेहनत के दम पर किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। निष्कर्ष। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, अगर आपके अंदर जिज्ञासा, मेहनत और सपने देखने का साहस है, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। गांव का वो छोटा लड़का, जिसने कभी पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ी थी, आज विज्ञान की दुनिया में मिसाल बन चुका है।